आपका मेरे चैनल अर्थात में स्वागत है। तो सुनते हैं परती परिकथा का 26वां भाग। सुचेतालाल मर्डर अपनी जाति का मर्डर है। गांव वाले माने या नहीं माने, वह मर्डर करने में चूकता नहीं कभी। कोई भी बात हो उसे पंच की दृष्टि से देखता है सुचेतालाल। वह भी सोलकन है, लेकिन सोलकनों ने ही उसके साथ दगाबाजी की है। हाँ, जियंदी लुत्तों ने थोड़ी भी मदद दी हो, साबित कर दे कोई। तो तुम कांग्रेस के मेंबर काहे नहीं बने? जिस दिन चौवन्निया रसीद बही लेकर आए लुत्तो बाबू, तुमने लंबे बांस से ठेल दिया। हम सभी पार्टी के मेंबर हैं। सोशलिस्ट लोगों के साथ में रहने का फल भोगो। तुम तो अपना दावा अपनी मड़री के शान में खो दिया। या मैं 1000 बार कहूँगा, सोशलिस्ट क्या? अब हम सोशलिस्ट में के साथ रहेंगे? कुंडा दखल करके दिखला देंगे। अच्छी बात नहीं तो बुरी बात। अब हम भी झंडा लेके खिलाफत करेंगे। देखो सुचेतालाल, मकबूल समझा रहा है सुचेतालाल को, यदि तुम कुंड दखल करने के लिए पार्टी का मेंबर होना चाहते हो तो घर बैठो। समझे? पार्टी की मेंबरी मामूली चीज नहीं। सुचेतालाल मर्डर ने बार बार ईमान धर्म खाकर कहा, धर्मास्ती। मेरे मन में कुंड का कोई लोभ नहीं। मकबूल ने बात टालते हुए कहा, हठात तुमको पार्टी की मेंबरी का धुन क्यों सवार हुआ? इस सवाल पर हम कल की बैठक में एकजुट होकर गौर करेंगे। मकबूल के साथ चालाकी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जिसने नहीं पढ़ा है, सुचेतालाल उसको चकमा देकर ठग ले। मकबूल और मकबूल के साथी सभी समस्या और सवालों को काट पीट कर परखते हैं, ऊपर से टटोल कर अटकल नहीं लगाते। प्रश्न है, सुचेतालाल मर्डर हठात कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य क्यों होना चाहता है? बैठक एक दिन पूर्व ही बजरिए गश्ती चिट्ठी के मकबूल ने इस प्रश्न को चारों पांचों कॉमरेडों के सामने पेश किया। बैठक के दिन सभी इसमें महत्वपूर्ण सवाल पर सोचकर गौर करेंगे। मुझे तो इस बात में हृदय परिवर्तन के लक्षण नहीं दिखाई देते, और यदि मेरा अध्ययन और अनुमान सच हो तो सुचेतालाल मर्डर को पार्टी प्लेज देना हमारे उसूलों के खिलाफ होगा। रंगलाल गुरुजी ने बैठक में अपनी राय जाहिर की। रंगलाल गुरुजी ने 15 साल तक विभिन्न खानगी प्राइमरी स्कूलों में गुरुआई की है। उसको गौरव है, फलाने बाबू, चिलाने सिंह और अमुक वकील ने उसके चटसार में ही खल्ली पकड़कर ओनाम सिंह लिखा है। उसके चेहरे को देखते ही लोगों की समझ में आ जाता है कि यह आदमी गरीबी से वाजबता लड़ता रहा है, ढाल तलवार लेकर। ढाल उसकी ईमानदारी, तलवार उसकी खरी खोटी बोली। 3 साल पहले उसने पार्टी की मेंबरी ग्रहण की, किंतु अपने हथियार को नहीं छोड़ा अब तक। 2 पैसा का वाउचर बनवाने के लिए जगिया ग्वालिन के पैर तक पकड़ लिया था रंगलाल गुरुजी ने। जगिया दाए, पार्टी के काम में दही खर्चा हुआ है, वाउचर तो देना ही होगा। रंगलाल की बात सुनकर बाकी कॉमरेडों ने एक दूसरे की ओर देखा। मकबूल ने दूसरे सदस्य से पूछा, मिडल फेल लड़के ने पिछले साल पार्टी में प्रवेश किया है। वह रंगलाल गुरुजी की तरह बात में छो गुड़ लपेटना नहीं जानता। सुचेतालाल अपनी जाति का मर्डर है, उसके कब्जे में कम से कम 50-60 घर हैं। इतने सिंपैथाइजर हो जाएंगे तुरंत? तीसरा सदस्य शहर से आगे आकर गांव में बसे हुए लोहार का लड़का है। मकबूल के बाद खांटी साम्यवादी रहन सहन चाल चलन बस उसी के व्यक्तित्व में पाया जाता है। विश्वकर्मा ने कहा, गाड़ीवान टोली में कितने सिंपैथाइजर थे? कहाँ हैं वे? इसीलिए तो हम लोगों की पार्टी ने यह फैसला किया है, भिड़िया धसान मेंबरी नहीं, एक एक सदस्य का पोस्टमार्टम करके ठोक बजाकर मेंबर बनाना होगा। चौथे सदस्य ने वैधानिक दर सवाल उपस्थित किया। कांग्रेस से आया हुआ उत्तिम चंद है। सिर्फ कन्फर्म मेंबरों की बैठक नहीं, जनरल मीटिंग करके 15-20 कॉमरेडों को मिलाकर तय करना चाहिए, और जल्दी ही। मकबूल ने बारी बारी से सबकी बात सुन ली। बात सुनने के समय वह बीच में रोक टोक नहीं करता है, चुपचाप अपनी दाढ़ी को चुटकी से कीला बनाता रहता है। बात मीटिंग के बीच हो या किस सदस्य से पेश करना जानता है मकबूल। किसी बात को धीरे धीरे भूमिका बांधकर समझाने को वह धूर्तता समझता है। बात को धमाके के साथ धड़धड़ा कर पेश किया करता है वह। साथियों, मैंने इस बात के हर पहलू पर जुदा जुदा
नुक्ते निगाह से गौर किया है। अभी हमारे एक कॉमरेड ने रिमार्क किया कि गाड़ीवान टोली में कितने सिंपैथाइजर थे। मैं कबूल करता हूँ यह हमारी और खासकर मेरी करारी हार का एक मजार है, किंतु हर बात के अंदर समाजवादी सत्य का कुछ मिकदार होता है। उस चीज को हमें पकड़ना सीखा है अपनी हारों से। सुचित लाल मड़र के पार्टी प्रेम को परखने में हम गलती कर सकते हैं, यह बात नहीं। मेरा मकसद है पार्टी के प्रति उसकी सदिच्छा से कि समाजवादी सत्य को हमें ग्रहण करना चाहिए। सुचिता लाल ने बीच मीटिंग में दही चूड़ा और माल भोग केला का भार भेज दिया। उसके नौकर ने कहा, मर्डर बोले बीच मीटिंग में जलपान पहुंचा दो जाकर। जलपान करने के पहले ही यह तय रहा कि सुचिता लाल के समाजवादी सत्य को ग्रहण कर लिया है, उसे ग्रहण कर लिया जाए। विश्वकर्मा खूब समझता है, मकबूल उसकी बात को काटकर हथौड़े की चोट दे रहा है। इसका कारण है जनयुग में फारबिसगंज की गंदी सड़कों के बारे में और हरिजन क्वार्टर में जलकष्ट पर संपादक के नाम पत्र विश्वकर्मा ने अपने आप से प्रकाशित करवाया है। तभी से मकबूल मन ही मन विश्वकर्मा से असंतुष्ट रहता है, बात बात में बात को काटता है। विश्वकर्मा की बात को बस एक ही धार से, तुम शहर के नुक्ते निगाह से देखते हो। शहरी मजदूरों की समस्या नहीं, खेतिहर मजदूरों की समस्या है। तुम्हारा अध्ययन ऊपरी है, इत्यादि। शाम को सुचित लाल मड़र पुस्तकालय के पठनागार में गनगना आया। सुचित लाल मर्डर नहीं, आज से कॉमरेड सुचित लाल। जिन सालों ने अमीन की बही में पोपी लिखाया है, सुन लें, आज से सफ़ा सफ़ी कॉमरेड। बिमल मामा ने कहा, लो अरुणोदय हो गया सांझी, मुर्गे ने भाग दी। मकबूल जानता है और बातें बाद में हो कोई हर्ज नहीं, किंतु पार्टी के संगठन के लिए गांव में जनबल आवश्यक है। सुचिता लाल के हाथ में जनबल है और यही है सुचिता लाल का समाजवादी सत्य। मान लिया जाए सुचिता लाल कुंड दखल करने के लिए ही हमारी पार्टी में आ रहा है, तो क्या हर्ज है? सामाजिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह हमारे साथ आ मिला है। नहीं, वह कुंड के लोभ में पड़कर नहीं आया है। फिर भी मकबूल का फर्ज है उसके लिए पैरवी करके कुंड हासिल करवा देना। बाख बाख। मीत ने मकबूल की नुकीली दाढ़ी वाली सूरत देखकर भूंकना शुरू किया। अंदर आइए, जय जनता। मकबूल ने के मुट्ठी अभिवादन का उत्तर जित्तन बाबू ने हाथ जोड़कर दिया। नमस्कार। मकबूल की निगाह सामने खड़ी पत्थर की औरत पर गई। पत्थर की मूर्ति के अंग अंग से जिंदगी टपक रही है मानो, किंतु उसका समाजवादी सत्य है। क्या मंगाऊं आपके लिए, चाय या कॉफी? कॉफी मुझको सूट नहीं करती, नींद मर जाती है। जित्तन बाबू के सिगरेट केस से सिगरेट लेकर सुलगाते हुए मकबूल ने पूछा, आपने अभी तक पार्टी प्लेज क्यों नहीं किया है? पार्टी प्लेज? क्या करूंगा पार्टी प्लेज लेकर? करना क्या है, आप प्लेज लेकर घर में इसी तरह बैठे रहिए, कोई बात नहीं। आपको फील्ड वर्क करने नहीं कहूंगा। जित्तन बाबू मुस्कुराए। खैर, प्लेज जब आपके जी में आवे लीजिएगा। मैं आज एक महत्वपूर्ण काम से आया हूं। कहिए। सुचित लाल मर्डर को जानते हैं आप? बड़ा कंसस किसान है। जी, कम अज कम कंसस किसान के लिए कंसेशन करना कर्तव्य है। कुंड का तस्फिया कर दीजिए। शमसुद्दीन से क्यों नाराज हैं आप? वह भी काफी चैतन्य किसान है, उसके बारे में भी कहिए, कम से कम मुसलमान के नाते भी। मकबूल ने जित्तन बाबू की बात काट दी। मैं मुसलमान नहीं हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं पीताम्बर झा तखल्लुस मकबूल, मैं नीलंबर झा का छोटा भाई। जितेंद्र नाथ मुंह फाड़कर देखते रहे मकबूल को। पित्तू, तुम्हारे स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन हो गया, वर्जिश भी करते हो। एंड हु सेव सच कम्युनिस्ट? क्यूबिस्ट। गांव में नाई फ्रेंच कट बनाना जानते हैं क्या? जितन बाबू के उत्साह को देखकर मकबूल जरा चिंता में पड़ गया। शायद दाढ़ी अच्छी नहीं कटी। कौन बनाएगा गांव में ऐसी दाढ़ी? मकबूल खुद कैंची और रेजर से तराशता है, लेनिन की फोटो सामने रखकर, उससे एकदम मिलाकर, फिर भी खोट। फिर असल बात की ओर मुड़ने की चेष्टा की मकबूल ने। आप जनयुग में लेख क्यों नहीं लिखते?
प्रोविंशियल पार्टी के अक्षयवट कॉमरेड कह रहे थे कि जितन बाबू का अध्ययन, आप माफ करना, तुम शायरी उर्दू में करते हो या हिंदी में? मैं हिंदी में कभी कभी तुक मिलाकर कुछ सुनाता जरूर हूँ, उर्दू पढ़ना जानता हूँ। जहाँ तक लिखने की बात है, बाय द वे, तुम अंग्रेजी क्यों से तो अपनी पार्टी का नाम नहीं लिखते? नहीं, मकबूल अचानक भड़का। क्या समझ रहे हैं जित्तन बाबू? ग्रेजुएट नहीं हूं तो क्या हुआ? मैट्रिक पास करके आईए में पढ़ने वाला भला क्यों से लिखेगा पार्टी? भला क्यों से क्यों लिखेगा? कौन लिखेगा? मकबूल अप्रतिभ होकर मिनाया। जित्तन बाबू ने अति अचरज भरी मुद्रा से पूछा, क्या? क्यू क्लक्स क्लान? क्यों से कौन लिखेगा? इस बार मकबूल ने अपनी बात को जरा रुखाई से पेश किया। जितन बाबू ने अपने को धिक्कारा मन ही मन। इतनी सी आत्मीयता बर्दाश्त नहीं कर सके जो उसको सबसे पहले चाय की प्याली देनी चाहिए। जितन बाबू भूल ही गए थे। हठात उठ खड़े हुए, चाय के लिए कह दूं। बात उखड़ी। मकबूल भी इसी बात का ताना बाना जोड़ रहा है। जितन बाबू हमेशा ऐसे ही उखड़ी उखड़ी बातें करते हैं, सबसे शायद सचमुच पागल हैं। लेकिन अक्षयवट कॉमरेड ने कहा था कि काम का आदमी है, काम की बात तो हुई ही नहीं अभी कोई। नहीं, वह बात को उखड़ने नहीं देगा। जितन बाबू हवेली के अंदर से लौट आए। 5 मिनट प्रतीक्षा का कष्ट सही हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए। सुचित लाल मड़र कंसस किसान को मैं आपके द्वारा संवाद दे रहा हूं। वे दोनों कुंड ताजमनी के हैं। मैं लेने देने वाला कौन होता हूं? जमींदारी झाई मत कीजिए। यह सब कचहरी में बोलने बतियाने के लिए रखिए। सीधी बात कुंड दीजिएगा सुचिता लाल को या नहीं? हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए, छुट्टी। मकबूल ने मौका पाकर चोट बैठाई बातों पर तड़ातड़। जरा भी नहीं तिलमिलाए जितेंद्र नाथ। मकबूल ने देखा यह आदमी पॉलिटिकली काफी पोला है। मुस्कुराकर बोले जितेंद्र नाथ, नहीं। मकबूल आश्चर्यचकित हुआ। उसकी नुकीली दाढ़ी के केस खड़े हो गए, मानो उसने पुनः एक संक्षिप्त प्रश्न किया। आप कम्युनिस्ट पार्टी के सिंपैथाइजर हैं या नहीं? नहीं। आप जनयुग पढ़ते हैं या नहीं? हाँ, माफ कीजिएगा, मैं हुआ सवेरा भी पढ़ता हूँ। हुआ सवेरा ने तब ठीक ही लिखा है आपके बारे में? हाँ। हाँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप पीछे पछताइएगा। सुचित लाल तो कुंड दखल करके छोड़ेगा। चुनौती मुझे दीजिए झाजी, ताजमनी ने पर्दे के उस पार से कहा। मकबूल चौंका। यह तो एकदम बजाप्ता घर बसाकर रह रहे हैं दोनों। गोविंदो ट्रे में जलपान और चाय ले आया। जितन बाबू ने प्यालियों में चाय डालते हुए उत्तेजित मकबूल से पूछा, चाय में चीनी ज्यादा डालूं या कम? मैं चाय नहीं पीता। क्या आप समझते हैं कि नाश्ता और चाय और सिगरेट पर आइडियोलॉजी बेचने वालों के दल का है मकबूल? मकबूल उठ खड़ा हुआ। वह ऐसी विलासी वातावरण में रहकर अपनी द्वंद्वात्मक भौतिकवादी बुद्धि को कुंठित नहीं करना चाहता। संगमरमर की औरत की बेहयाई बर्दाश्त के बाहर बढ़ गई। और चूंकि आपको समाज विरोधी काम किया है, इसलिए भी आपके अन्न जल से हमें परहेज करना चाहिए। समाज विरोधी? जितन बाबू अपनी प्याली में चीनी मिलाते हुए मुस्कुराए। नहीं तो और क्या, हुआ सवेरा के पृष्ठ बोलते हैं, सुर्खियां बोलती हैं, आपकी हवेली बोलती है, आपकी नवेली। हवेली के पुराने कमरे प्रतिध्वनित हुए। क्या खूब, क्या खूब, बख बख बख। मीत, इसको अंदर बुला लो ताजू। मकबूल कमरे से बाहर चला गया। लुत्फ तो ठीक करता है, ठीक कर रहा है, लेकिन मकबूल की दुश्मनी बुरी साबित होगी, याद करेंगे। घर बैठे आपकी लड़ाई कैसे हो जाती है लोगों से? ताजमनी ने पर्दे के उस पार से कहा। क्या जरूरत, कुंड से क्या आता है अब? आज मैं फलाहार करूंगा। ताजमनी के अंग अंग में गुदगुदी लगी। मालकिन माँ मुस्कुराती है। ताजू, आज एक आदमी फलाहार करेगा? सुबह से गुस्सा खा पी कर बैठा है, कुपित पित्त में फलाहार। ताजमनी पर्दे के उस पार से हट गई। मीत उसके पीछे पीछे भागा। सुरपति राय टेप रिकॉर्डर बजाकर गीत का आखिर लिख रहा है। पंचरात्रि, 5 रातों का अहोरात्रि गीत कथा गाकर असाध्य रोग अर्धांग से मुक्ति नहीं मिले। नहीं चाहिए 80 वर्ष के रघु रामायणी को गई हुई देह। गुरु के ऋण से उऋण हुआ है वह, उसका जन्म कारत नहीं गया।
4 रातें सुनने वाले ही कह रहे सकते हैं कैसी धड़कती हुई रातें थी, किंतु 5वीं रात की कथा का सुर ही बदल गया। यह क्या हुआ? सुंदरी नैका का भी दिल डोल गया। दंता राक्षस पर खुद फंस गई प्रेम की फंद में। महाबली दंता किसी देवता से क्या कम है? देवता तो रात दिन सेवा करवाएंगे, और यहां दंता कहता है कि रोज पैर पखारेगा सुंदरी नैका का, जिसकी हिरन्नी रानी रने वने रो रही है, जिसका प्यारा बच्चा आस लगाकर बैठा है। हाय हाय, सुंदरी नैका दिल की बात कहने चली दंता से, लेकिन सुंदर नायक भी भारी गुनी आदमी सब चलित्र देख रहा था अपनी बहन का। 80 मन लोहे की बेड़ी बांध में जकड़कर बांध दिया सुंदरी को। सुंदर नायक ने जाकर देखा 5वां कुंड भी तैयार है। बोला, 6ठा कुंड तैयार करो, शर्त में 6 कुंड खोदने की बात है। सुंदरी कह रही है, एक झलक भी नहीं। जब तक 6ठा कुंड तैयार नहीं करते, सुंदरी की एक उंगली भी देखने को नहीं मिलेगी। मोहन बाण से घायल दंता भूल गया कि कितनी रात बाकी है। राक्षसों की टोली को हुक्म दिया, कोड़ो भैरा। राक्षसों ने कुंड की गोलाई का चिन्ह दिया ही था कि मुर्गे ने बाग दी भोर का तारा आखिरी बार झिलमिलाकर लुप्त हो गया। तब सुंदर नायक ने अज्ञा बाण मारकर सभी राक्षसों को जला दिया। कुंड की गोलाई में खड़े 1 सहस्त्र राक्षस हाथ उठाकर किलकिला उठे, ए रे भैरा, रे सरदार, हाय। उधर लोहा बासा घर से बेड़ी बांध में जकड़ी सुंदरी नैका रो रो पुकारती रही, एक पहर बीतल रे जे दुई पहरे, जे तेसरो पहर हो। रात कटे सुंदरी छाती कुटे देवा आंगन में, भागहु भागहु मीता दंता रे, सुनु दंता रे। तोहरो हिरनी रानी रोई वरी बीर नाबन में, बेटवा तोहार रोज हुलसी रहे, बापा आवता रे, मैया लावता रे, मानुष छोरी मैया के आस लगावल सुगना रे। उधर 1 सहस्त्र राक्षस हाथ उठाए अगिया बाण से झुलस गए। सेमल बनी के सेमल के पेड़ राक्षसों की ही कटाई हुई कायाएं हैं। हाथ उठाए ऊपर की ओर लाल लाल फूल आग की लपट। दंता राक्षस अपनी देह की आग बुझाने के लिए दुलारी दाय के कुंड में कूद पड़ा। भोर भोर तक वह पुकार कर मर गया, अरियो मानुष छोरी मोहनिया, प्रीतियो जनी तोड़े रे, हमहु मरी जायब। सुंदरी नैका का ब्याह देवपुत्र से ही हुआ, किंतु ऐसा साप भ्रष्ट देवपुत्र जो एक ही रात धरती पर सुख भोगने के लिए आया था, पुरैन फूल के भरे कुंड में दूसरे दिन देवपुत्र का निष्प्राण शरीर फूल कर तैरता रहा। सुंदरी नैका इस संसार में रहकर क्या करे? ओरे मीता दंता, मैं आ रही हूं दंता। कुंड में एक बड़ी मछली कूदी, छपाक। दंता के मरने के बाद कुंड के पास पहुंची हिरन्नी रानी। उसके कुछ ही क्षण पहले विधवा सुंदरी नैका डूब मरी थी कुंड में। किनारे पर रख गई थी सोने की एक कटोरी खीर से भरी हुई दंता के बेटे के लिए। औरत के दिल की बात औरत नहीं परखेगी। कलेजा कूट कर गिर पड़ी हिरन्नी रानी, दंता रे दंता, तोर बिना धरती पे कछु न सूझे, मोरे लेखे कठिन जीवनिया रे, सुनु दंता। दंता रे दंता, कुल के निसनिया, तोरा बेटवा ननदवा, से हो छोड़ी के करा पे जाए बरे, सुनु दंता। मानुष छोरी मैया भी चली गई तेरी, ओ मेरे लाल। रघु इससे आगे नहीं गा सका। कथा के अंत में सभी बाल बच्चे वाली माताओं से रघु ने प्रार्थना की। उसकी सफेद दाढ़ी से झरझर झर आंसू गिर रहे थे। कुल रात घर घर से खीर की भरी कटोरी उत्तर की ओर से दूसरे कुंड में दंता के टूअर बेटे के नाम चढ़ाइए, बाल बच्चों का कल्याण होगा। छोटा सा भोला भाला राक्षस का बालक हाथी के बच्चे जैसा हुलसता हुआ कटोरों से खीर लेकर खाता हुआ, न जाने कब का भूखा प्यासा टूअर बच्चा, बच्चा आदमी का हो या राक्षस का। ओरे मारुस छोरी मैया। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में। धन्यवाद।